सुबह उठ के नाश्ता खुद बना रही हूँ और मुज़म्मिल इब्राहिम को अपने हाथों से खिला रही हूँ। और थोड़ा सा जो है वो पैम्पर वाला मेरा टाइम शुरू हो गया कि मैं अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर कर रही हूँ और बड़ा अलग तरीके से पैम्पर कर रही हूँ कि मानी चढ़ गया कि ये मुज़म्मिल बीच में क्यों सोने लगा है हेरा। मैंने कहा पता नहीं। तो मुज़म्मिल जो है वो आजकल मेरे साथ सोने लगा है। तो कल हम फिल्म देख रहे थे तो मानी ने कहा ये मुज़म्मिल यहाँ क्यों सो जाता है। मैंने कहा पता नहीं। तो वो इस तरह का पैम्पर कर रही हूँ कि इब्राहिम मेरी लैप पे होता है हर वक्त। और जो है तो मानी कह रहे हैं ये क्या बच्चे ऐसे चिमट गए तुमसे, क्या हो गया ये। तो मैंने कहा कि बस वो मिली नहीं है ना माँ, मिली इतने अरसे बाद है तो चिमटना ही था बच्चों को। तो बस उनके कपड़े बदलना, शाम में छत पे हम खेल रहे होते हैं और नमाजें चल रही हैं और इस तरह का है सारा कुछ जो हर औरत कर रही है अपने घर में, बस वही हिरा मानी कर रही है। तो रोज कोई नई रेसिपी बनाती हूँ, नई चीजें? शुरू में तो मैं बहुत खुशी से खाना बना रही थी समीना। आज मैं आपको पास्ता खिलाती हूँ मानी, आज मैं आपको स्टेक खिलाती हूँ। लेकिन अब ये शायद चौथा हफ्ता है, अब मैं थोड़ी तंग आ रही हूँ खाना पकाने से और मैं थोड़ी ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। आज मैंने निहारी बनाई है, लेकिन बस निहारी ऐसी बनती ना कि बस आप वो चढ़ा दें, पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी। तो मुझे थोड़ा अपने ऊपर से ना खाना पकाना जो है ना वो बस जब तक शौक है ना, आप जब तक मुझे होता था खाना पकाने में क्या टेंशन है अम्मी, मैं भी तो पकाती हूँ। अम्मी ने कहा बेटा तुम हफ्ते में 1 दिन खाना पकाती हो, मैं हफ्ते में 7 दिन खाना पकाती हूँ। जब तुम 7 दिन खाना पकाओगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। तो आज मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी यार आपको शाबाशी है जो आप हर दिन सुबह उठ के 3 किस्म के खाने, एक तो सोचना कि आज क्या पकेगा। नहीं तो ऐसे करो, ऑर्गेनाइज करो ना कि पूरी लिस्ट बना लो पूरे हफ्ते की, या भाई और थोड़ी सी प्री प्रेपरेशन, यानी खाने सैटरडे संडे को कुछ सारा कुछ प्रिपेयर करके रख लो, फिर उसको किस तरह करोगी पूरा रेस्ट ऑफ द 5 डेज। बिल्कुल। अब मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि ना देखो हिरा जब तुम शूट पे होती थी ना तो मुजम्मिल ने ना बहुत चिकन खानी शुरू कर दी थी, अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उसको सब्जी खिलाने का। तो मैंने जो है वो सब्जी कल बनाई और मैंने लौकी बनाई, बड़ी आसान थी, प्याज काटा, टमाटर काटा, लौकी काटी, वो मैं गरम गरम उसको रोटी पका के ना अपने हाथ से, आटा भी मैं ऐसा गूंद रही हूँ जिसमें दूध और हनी और अंडा डाल के ना ऐसे गूंदती हूँ फुल देसी तरीके से। और उसको मैं ना कल मैंने उसको लौकी खिलाई है। तो मैं बस सोचूं कि थोड़ा बच्चों के मुंह में ना सब्जियां जाएं जो कि बहुत अरसे से नहीं जा रही। सब्जी बहुत जरूरी है इन दिनों में, बहुत जरूरी है। तो बस अभी यही कुछ चल रहा है, कुछ हॉट पॉट, कुछ हबड़ दबड़, एक दूसरे से हम लोग टकरा रहे हैं। 2 दिन पहले जो है वो एक बहस हुई मानिए मेरी, क्योंकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते ना साथ। तो अब टाइम जब हमने कुछ 4-5 साल, बल्कि जब से शादी हुई है, नहीं किया टाइम स्पेंड साथ में, तो लड़ाइयां नहीं होती थी, छोटी मोटी हुई, हफ्ते इतवार को हो गई, हफ्ता इतवार को एक हो गई। अब है कि लड़ाई हो रही है थोड़ी मेरी मानी की। मैं पूछने लगी थी ये हिरा, मैं पूछने लगी थी कि इसको कैसे मैनेज करती हो, यू नो ये यू नो आप द कॉन्सेप्ट कि आप एक बॉक्स में बंद है, यू नो बंद है, ये एक है जो आपको डिप्रेस कर सकता है, मे बी गुस्सा भी आप में आ सकता है इस वजह से, और आप पे प्रेशर जब पड़ता है घर का सारा और मर्द बाहर नहीं जा रहा तो एक टेंशन होती है, उसको कैसे हैंडल करती हो? भाई पहले तो मैंने थोड़ा सा, मुझे थोड़ी एंजाइटी हुई समीना, मुझे जिंदगी में कभी एंजाइटी नहीं हुई, मुझे पहली दफा एंजाइटी हुई है कि लग रहा था कि मैं एक बॉक्स में बंद हो गई हूँ। अच्छा फिर ना मुझे लगता है आजमाइश है यार, ये आजमाइश है। हम जो कहते थे ना बस 6 बजे उठ गई हूँ मैं, 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और मैं जो हूँ अब अपनी शूट पे जाऊंगी और बस मैं खाना खाऊंगी। और आज रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे तो अल्लाह ताला ने कहा आप कुछ नहीं खाएंगी, आप कुछ नहीं करती, दुनिया ऊपर से मैं चलाता हूँ, आप तो नहीं चलाते। तो अल्लाह ताला ने ना एक शटअप कॉल दिया हम सबको कि हेलो हेलो मैं ऊपर, रिलैक्स, मैं अब जो चाहता हूँ ना वो अब वो होगा सब। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अल्लाह ताला ने बताया है कि अब अपने आप को रिफ्रेश करो बेटा, घर में रहो, पानी पियो, घर का खाना खाओ, बहुत बाहर के महंगे खाने पीने तुम लोगों ने कर लिए, बड़ी महंगी महंगी हील्स पहन के जो बैग्स लेके सारी गर्ल्स निकल जाती थी बाहर। अब जाओ घर में बैठो और अम्मा के साथ जो है पकोड़े बनाओ और जाके, अब मजे की बात है मेड कोई है नहीं, अब मानी की स्त्रियां भी मैं कर रही हूँ, जो कि मेरी स्त्री मेरी मेड करती थी, कपड़े और धोती भी वही थी। और मजे की बात है समीना, एक बड़ा बैड सीन वो ये है कि मेरे पास जो ऑटोमेटिक मशीन थी ना, जो मैंने अपनी शादी में ली थी और फिर 2 दफा और ली थी, तो क्योंकि आपकी मेड्स के हाथ में आपकी मशीन होती है ना, तो वो उसने वो खराब कर दी। अब मेरे पास है मैनुअल धर 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 वाली मशीन, जो कि मैंने दोबारा स्टार्ट की है। और मानी कितनी मदद कर रहे हैं?
हाँ मानी खाना पकाने में, इस्त्री करने में, कपड़े धोने में कितनी मदद करे? भाई, मानी का जो है ना, मूडी होते हैं ना मर्द थोड़े, लेकिन मानी है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सा मर्द है माशाल्लाह से। जैसे मैं मानी को बोलती हूँ, मानी जाओ ना तुम ऑमलेट बना दो यार प्लीज, तुम बना दो, चाय मैं बना दूंगी। तो कहता है अच्छा अच्छा मैं बना देता हूँ। तो वो ऐसे नहीं कि नहीं करता। हाँ, उसको बस ये थोड़ा सा होता है कि क्योंकि वो ना अच्छे कोई न्यूज है फॉर एग्जाम्पल ना, तो मानी ऐसे बताता है, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, मैं कहती हूँ अल्लाह क्या हो गया, अब क्या हो गया, इस तरह ना। तो उसको थोड़ा वो जो बात करता है ना मुझसे, तो मुझे लगता है वो कोई बुरी खबर है या कोई पता नहीं क्या हो गया टीवी पे, तो वो टीवी की न्यूज मुझे बहुत देख देता है कि अभी कोरोना इतना फैल गया है, अभी जो है इस्लामाबाद में ये हो गया है। तो मैं इस बात पे उससे लड़ी हूँ कि यार जो भी हो गया है मुझे खुदा के लिए नहीं बताओ। व्हाट्सएप पे मैंने अपने घर वालों को बोल दिया यार मुझसे कोरोना डिस्कस नहीं कर दो कि अभी कितना फैल गया और ये हवा में आ गया और लोग जितने मुंह उतनी बातें। मैंने कहा अब नॉर्मल बातों पे जरा आ जाना चाहिए ना कि मानी अब तुम्हें जो है खाने में तुम्हें जो दाल पसंद थी वो मैं बना देती हूँ, या अब तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें कौन से रंग पसंद है मेरा। मतलब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ी शायरी भी करनी शुरू कर दी है, एक आध चीज मैंने लिखी थी पिछले दिनों, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। तो मैं चाहती हूँ अब थोड़ा सा ना सारे मिलके रिलैक्स। अब जितने भी ग्रजेस है ना जैसे मुझे मानी से थे वो हमने निकाले हैं। हमने जब 2 हफ्ते हम एक साथ थे, तीसरा हफ्ता हमारी लड़ाई हुई है और तो 3-4 दिन लड़ाई होके फिर हम ठीक हो गए, क्योंकि अब लड़ाई तो होगी, क्या करें, उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, मेरे अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, और ये एक नॉर्मल चीज है। हाँ, लड़ाई जो है ना वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। उस वो कोई ना ऐसा मुझे लगता है। तो लड़ाई होती है लेकिन फिर हम सॉल्व करते हैं और फिर हम कहते हैं कल ये नहीं होगा। तो बस ये हो रहा है। तो हाँ इतना जो वक्त मिल रहा है सोचने हाँ का और समझने हाँ का, तो अपने बारे हाँ। में क्या नई चीज पता चली और मानी के बारे में क्या नई चीज पता चली? अपने बारे में क्या नई चीज पता चली? वही समीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। असल में जो मैंने शादी की थी ना, तो मेरे दिमाग में, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं शादी की थी इसलिए कि मैं अपने मियाँ की सारी चीजें, उसके जूते पॉलिश करूँ, पता नहीं कौन सी फिल्म थी दिमाग में, उसके मोजे खुद धोऊं और उसकी बनियानें धोऊं, पता नहीं क्या ये मैं। तो ये सब शादी के बाद तो मैंने किया नहीं ना, क्योंकि वो दूसरे दिन ही मैं तैयार हो गई किसी शाइस्ता या किसी नादिया के शो पे बैठ गई थी, फिर मेरा काम शुरू हो गया, फिर बच्चे भी साथ साथ, फिर काम भी साथ साथ। अब लग रहा है शादी हुई है मानी से, अब शादी हुई है कि बच्चे भी बड़े हो गए अपने अपने रूम्स में, लग रहा है मैं बिल्कुल ही कोई नई नवेली दुल्हन हूँ और जब मुझे मानी के लिए चाय बना के लेके आनी होती है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब मैं इसकी वो पैंटे इस्त्री कर रही हूँ ना, कि यही तो इसीलिए शायद शादी की थी, लेकिन 12 साल बाद ये दिन आएंगे जिसकी मैं अब यूज्ड टू नहीं हूँ। तो ये एक मजे की चीज लग रही है जैसे अभी भी शादी हुई है और हम घर में हैं, और ऐसी और भी मानी लगा को भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो आप मानी का इंटरव्यू लीजिएगा प्लीज जरूर, तो वो आपको बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है। असल में ना हम लोग औरतें ना थोड़ी अथॉरिटी हमें चाहिए होती है ना। तो अब किचन में मैं आ गई हूँ, अब किचन में है मेरी अथॉरिटी। अब मुझे देगचियां भी मलनी है विम से, मैं उनको भी मल रही हूँ बैठ के ना, तो चिढ़ जाता है कि तुम किचन में ही हो। तो मैं बोलती हूँ अब मैं किचन में आई हूँ तो अब मेरी तरीके से बर्तन रखे जाएंगे। अगर ये कप की जगह है तो यहाँ पे कोई ग्लास नहीं आएगा, यहाँ कप्स ही मैं रखूंगी। ये वाला एक मेरे अंदर अजीब सी हिरा जाग गई है। और बच्चों के साथ क्या खेल खेलते हो? किताबें पढ़ के बच्चों के सुना? साथ हाँ अच्छा, क्या? तो मैं वो वाली माँ नहीं हूँ किताबें पढ़ने वाली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ वैसी माँ कि मैं आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ बैठ के। नहीं, मैं मुज़म्मिल इब्राहिम के साथ स्केच बनाती हूँ, और वो जब वो ड्राइंग कर रहे होते हैं ना तो मेरा इंटरेस्ट होता है।